मेरे महान ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं और लगातार ऊर्जावान हैं। आप लोगों को जो वेबसाइट की सीरीज बोली गई थी, तो उस वेबसाइट की सीरीज आज से आप लोगों की स्टार्ट हो रही है। मैंने चार्टिंग को आपको लाइव क्लास में आकर के समझाया था, लाइव क्लास में आकर के पढ़ाया था, लेकिन मैंने उस समय पर आप लोगों को उसके रिगार्ड्स एक प्रैक्टिकल सेशंस कराना था, लेकिन मैं नहीं करा पाया था किसी समय की बाध्यता के अनुसार। तो आज से आप लोगों की वेबसाइट की सीरीज प्रॉपर स्टार्ट हो रही है, तो आप सभी लोग अपना अपना समय निकाल करके इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको इस वीडियो को किस तरीके से देखना है और इसको कैसे अपने पर्पस में यूज करना है। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट आता है तो शनिवार को डाउट सेशन क्लास शाम 5 बजे से स्टार्ट होती है एक्स्ट्रा केयर बैच के नाम पर, तो आप वहां से भी अपने डाउट सेशंस को रख सकते हैं। शनिवार को जैसे आप लोगों के डाउट सेशन के बाद रविवार 12:30 से जैसे ट्रेडिंग के महाशास्त्र की क्लास चलती थी, वो वैसे ही आप लोगों की चलेगी। तो आप सभी लोग अपने समय को अपने कैलेंडर में पिन आउट कर लीजिएगा, जिससे कि आप उस समय उपस्थित हो पाए। तो चलिए, चार्टिंग, जो लोग नए जुड़ रहे हैं यहां से उस बात को समझे कि चार्टिंग एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप सभी लोग इंट्राडे स्टॉक्स ढूंढने के लिए बेहतरीन तरीके से इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंट्राडे स्टॉक्स में सिलेक्शन करते समय यकीनन आप सभी लोग, चाहे वो चार्ट पैटर्न हो, टेक्निकल एनालिसिस हो, किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस हो, या फिर उस जिस इंडिकेटर का आप यूज कर रहे हैं उस इंडिकेटर को उसमें कैसे लगाकर आप कैसे उसकी व्यवस्था को और बेहतर, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि कौन सी कंपनी है जो अपने ब्रेकआउट को देने के लिए तैयार है, वो या तो अपने पूरे 52 वीक के लो पर है, ऐसे जो आपकी स्ट्रैटेजी दिमाग में चलती हो, जो आपका सेटअप चलता हो, जिसको लेकर के आप किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस पर हेल्प चाहते हो, तो चार्टिंग इज अ गुड सॉल्यूशन, जहां पर आप किसी भी इंट्राडे स्टॉक्स को ढूंढने में मदद ले सकते हैं, किसी भी ब्रेकआउट स्टॉक्स का सिलेक्शन करने में मदद ले सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप में मदद ले सकते हैं, ऑपरेटर्स की एक्टिविटी ट्रैकिंग को करने में आप इसकी मदद ले सकते हैं, जो कि इससे प्रीवियस मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। साथ ही साथ ये भी आप समझिए कि यहाँ पर आप स्क्रीनर, जो पहले से ही बेहतरीन लोग हैं, जो इस क्षेत्र के डेडिकेटेड लोग हैं, जिन्होंने अपने एक्सपर्टाइज के ऊपर आप सभी लोगों को अपने से स्कैनर, अपने से प्री इनबिल्ड स्कैनर ऑलरेडी आप लोगों को दे रखा है, जो भी अभी मैं आप लोगों को अपना स्क्रीन शेयर करके आप सभी लोगों को एक्सपीरियंस भी कराऊंगा। तो आप रेडीमेड स्कैनर तो वहां पर पा ही सकते हैं, साथ ही साथ आप खुद का अपना स्कैनर भी बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने आरएसआई जो है वो RSI 9 है, RSI 14 है, RSI 21 है, RSI 26 है, तो जाहिर सी बात है आप अपने सेगमेंट, अपने टाइम फ्रेम, अपने होराइजन के हिसाब से आप इस बात को लेते हैं कि मैं कौन सा स्कैनर, कौन सा इंडिकेटर किस टाइम ऑफ पीरियड पर लगाऊंगा। तो मान लेते हैं आप RSI 14 की जगह RSI 21 लगाना चाहते हैं, वो स्टॉक का सिलेक्शन करना चाहते हैं जो EMA 20 से ऊपर हो या EMA 50 से ऊपर हो। तो इस तरीके के फिल्टर आप खुद से भी अपना स्कैनर, आप खुद से भी अपना स्क्रीनर, आप खुद से भी अपनी ये पूरी स्ट्रैटेजी पूरा रेडीमेड स्कैनर के अलावा खुद से भी बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रन करा सकते हैं, जो भी मैं आपको एक्सपीरियंस करूंगा। फिर एक इनकी बास्केट स्ट्रैटेजी है, जहां पे अलग अलग बास्केट्स में अलग अलग एक्सपर्टीज के लोगों ने अपनी अपनी स्ट्रैटेजी, टेस्टेड स्ट्रैटेजी जो है वहां पर बताई हुई है, जो मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा भी। अब आपने स्कैनर बना तो लिया, आपने रन तो करा लिया, और जाहिर सी बात है इन्होंने उससे पूरा फिल्टर करते हुए आपके द्वारा दिए गए कमांड के हिसाब से इन्होंने आपको एक अच्छा स्कैनर दे दिया, और आप उसमें अलर्ट भी लगा सकते हैं। मींस अब आप इतने थाउजेंड्स ऑफ द स्टॉक्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी स्टॉक्स में जाकर के तो सब पे अलर्ट्स, सब पे जाकर के तो चार्ट को डेली डेली देख नहीं पाएंगे, तो डेफिनेटली आपको उस समय पर कि कौन सा स्टॉक चार्ट पर अपने प्राइस के क्लोजर है, कौन अपने ब्रेकआउट को तोड़ने की तैयारी कर रखा है, तो उससे रिलेटेड आप अलर्ट्स को भी यहाँ पर लगा सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको आगे पूरा प्रैक्टिकल सेशंस में लेकर के भी चलूंगा। इनका सबसे जो पॉपुलर सेक्शन है वो है आपका इंट्राडे स्कैनर, जो कि आपको सबसे ज्यादा मदद करता है इंट्राडे स्टॉक्स को सेलेक्ट करने में, बुलिश मोमेंटम को देखने में, बेयरिश मोमेंटम को देखने में। तो उस तरीके से आप इंट्राडे स्कैनर इनका सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट है, आप उस पर भी एक बार गो थ्रू करके इनकी खुद प्री बिल्ड जो स्ट्रेटजी है उसको भी देख सकते हैं, साथ ही साथ आप अपनी खुद भी लगा सकते हैं।
फिर ऑपरेटर को लेकर के जो इनका स्कैनर है कि जो बड़े बड़े हाउसेज हैं, FIIs क्या कर रहे हैं, DIIs क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं, HNIs क्या कर रहे हैं, UHNIs क्या कर रहे हैं, ये जितने भी इस तरीके के कैपिटलिस्ट हैं जिनको हम ऑपरेटर की तरह देखते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, आप इनकी भी एक्टिविटी को स्कैनर के थ्रू जो है देख सकते हैं। अब आता है बैक टेस्टिंग, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जहां पर आप बैक टेस्टिंग का मतलब कि एक तो मैंने ऑलरेडी पीछे बताया कि आप प्री इनबिल्ड सेशन का मतलब क्या हुआ, जो पहले से ही आप सभी लोगों को स्ट्रैटेजी के रूप में दिया जा चुका है, आप उसके तहत भी बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी को रन करा सकते हैं, और आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी को, खुद के स्कैनर को बनाकर बैक टेस्ट करके रन कराकर उस कंपनी का चुनाव करके उसको भी आप जा करके एनालिसिस कर सकते हैं, उसके फंडामेंटल्स को, उसके टेक्निकल को। डेफिनेटली इट विल हेल्प टू यू लॉट। फिर आते हैं अलर्ट एंड ऑटोमेशन। जाहिर सी बात है कि आप अपने अपने सब्जेक्ट में बिजी हैं, ऑल टाइम थाउजेंड्स ऑफ द कंपनीज को चार्ट्स पर जाकर एक्सपीरियंस करना और एक्टिवली एक एक पर मॉनिटर करना ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है, तो इसलिए आप अलर्ट एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट्स के साथ जुड़कर आराम से अपने किसी अन्य विषय में काम करते रहिए, और जब वो स्कैनर आपके उस पॉइंट पर प्राइस पहुंचेगी, या जो आपने वहां पर उस समय पर डिमांड किया हुआ है, जो आपने सेटअप लगाया हुआ है, कि मान लीजिए आपने EMI का ही सेटअप लगाया है, RSI का ही सेटअप लगाया है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की स्ट्रेटजी का सेटअप लगाया है, तो उस समय पर जब वो वहां पहुंचेगा तो यकीनन जो है वो आपको अलर्ट कर देगा, आपको दे देगा। तो इंट्राडे स्कैनर हो गया। ऑप्शन स्कैनिंग इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन सेलर हैं, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन स्कैनर के रूप में भी आप अच्छा काम कर सकते हैं, वहां से भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। ऑप्शन स्कैनिंग के लिए भी इनके पास बेहतरीन फीचर है, और वो अभी मैं आगे आप लोगों को अपने स्क्रीन शेयर करके प्रैक्टिकल कराऊंगा। ब्रेकआउट स्कैनर, ब्रेकडाउन स्कैनर ऑलरेडी मैंने बता दिया। थाउजेंड्स से ज्यादा रेडी स्कैनर्स है वो मैंने आपको बता दिया, जो अभी मैं आगे आपको प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। फिर आता है जो इसके प्रो टिप्स हैं, जो इसको प्रोफेशनली आप अगर इसको बहुत बेहतरीन तरीके से देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी ये जो जर्नी है इसमें तो मैं आपको बेसिक्स में बताऊंगा, फिर थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल करा दूंगा, लेकिन अगर आप इसमें पूरी तरह से इसके बेस्ट यूज को समझना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मुझे नीचे चैट बॉक्स में बता देंगे, तो उसके लिए डेडिकेटेड पूरी पूरी हैंड होल्डिंग पूरी वीडियो बना दी जाएगी, और आपको आपके ऐप पर, जो कि अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का ऐप है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप उसे डाउनलोड करे रखिएगा। वहां पर ये जो है आपको बहुत ही सस्ते से सस्ते प्राइस में मैं वहां पर देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपका एक प्रो लेवल पर ये जितने भी वेबसाइट और सॉफ्टवेयर की सीरीज चल रही है वहां आपको अच्छी मदद हो सके। अब आपने प्रो टिप्स में देखा तो प्री मार्केट गैप अप है, गैप डाउन है, 52 वीक क्या कह रहा है, 52 वीक लो क्या कह रहा है, तो इस तरीके से आप प्री मार्केट ओपन सेशन और पोस्ट मार्केट ओपन सेशन, सॉरी पोस्ट मार्केट सेशन के बारे में भी एनालिसिस जो है बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ट्रेंड रिवर्सल मतलब अगर बुलिश हो रहा है तो आप उसके ब्रेकआउट को, अगर बेयरिश हो रहा है तो आप इसको, साथ ही साथ आप अगर ट्रेंड रिवर्सल का भी स्कैनर वहां पे लगाना चाहें कि मान लीजिए कोई चीज सपोर्ट पर आ गई और वहां से रिवर्सल होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो आप वहां पे ट्रेंड रिवर्सल स्कैनर को भी रन करा सकते हैं, और वो जब आपके अलर्ट सिस्टम के साथ जोड़ लेंगे तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ओनली मतलब आप चाहते हैं कि इस कैटेगरीज में बांट देना कि देखो भाई लार्ज कैप है, मिड कैप है ना, इस तरीके से जितने भी पेनी स्टॉक्स हैं तो आप पूरी तरह से इसको कैटेगरी में बांट दीजिए कि देखो भाई लार्ज कैप है तो ये करना है, मिड कैप है तो ये करना है, स्मॉल कैप है ये करना है, पेनी स्टॉक में मुझे ये चीज देखना है। तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ओनली मतलब जो बहुत बड़े हो, जो बेहतरीन परफॉर्मर हो, जो बड़े स्टॉक्स हो, आपको सिर्फ उसमें काम करना है। मतलब आप अपने विषय के हिसाब से उसको अलग अलग बाइफर्सिकेट करनी है अपनी नीड के अनुसार। तो आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ओनली के भी सिलेक्शंस पे जाकर रेडीमेड टैम्पलेट्स को उठाकर, बैक टेस्टेड टैम्पलेट्स को उठा करके आप उसके थ्रू भी रन करा सकते हैं अपने एनालिसिस को, या फिर खुद से भी आप स्कैनर बना सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। गैप डाउन के बेसिस पर भी आप अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। तो चलिए ओवरऑल अब तक ये जो विषय था ये मैंने ऑलरेडी इससे पीछे भी एक बार क्लास पढ़ा रखा है, बस यहाँ पे रिवीजन हो गया। तो चलिए हम लोग एक सीधा प्रैक्टिकल सेशन में चलते हैं। तो प्रैक्टिकल सेशन में चलने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आने के बाद इस जगह पर आप देखिए तो आप लोगों को जो है यहाँ पे स्कैनर मिल रहा होगा इस तरीके से। देखिए चार्टिंग का स्कैनर है। चलिए मैं एक बार चार्टिंग की ऑफिशियल इस तरीके का आपको स्कैनर दिखता है, जहां पे आपको देखिए चार्ट्स लिखे हुए हैं, यहाँ स्क्रीन लिखे हुए हैं, यहाँ एटलस है, यहाँ इनका डैशबोर्ड है।
यहाँ प्रीमियम है, यहाँ कॉन्टैक्ट अस है, यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल जो बनाएंगे आप उसके तहत कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्कैन चार्ट एंड ट्रेड, तो आप इसको जो है अपने हिसाब से अपने ईमेल एड्रेस रजिस्टर करके यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके आप इस तरीके के इंटरफेस में पहुंच जाएंगे। तो देखिए ये आपका इंटरफेस इस वक्त खुला हुआ है, ये आपका इंटरफेस चल रहा है। यहाँ पे मार्केट के मैट्रिक्स हैं, यहाँ पर इनके सोशल मीडिया प्रेजेंस है, और इस तरीके से इन्होंने पूरा डैशबोर्ड आपके सामने बना के रखा है। पहले पॉइंट पे आपको एटलस दिखता है, दूसरे पॉइंट पे यहाँ स्क्रीनर दिखता है, तीसरे पॉइंट पे यहाँ चार्ट दिखता है, चौथे पॉइंट पे यहाँ डैशबोर्ड दिखता है। फिर ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना हो, क्योंकि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में देखो इन्होंने नोट यहाँ पे दिया है कि गेट रियल डेटा एंड ऑटो रिफ्रेश फॉर डैशबोर्ड ना। इसका मतलब है कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जो है ये ऑटो रियल टाइम डेटा, मान लीजिए रियल टाइम डेटा कितना हेल्प करता है, जैसे आप मान लीजिए ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर है तो ओआई वहां पर चेंज हो रहा है, तो आपको किसी भी ब्रोकर के पास ओआई मिलता है, ओआई चेंज रेट ऑफ परसेंटेज मिलता है। तो वहां पर कुछ डिले है, आपके एनएससी से चलता हुआ डेटा आपके ब्रोकर के पास आने तक में जो टाइम इंटरवल है उसमें तो खेल हो जाता है। तो ये क्या करेंगे, आपको एकदम रियल टाइम डेटा ये आपको देने की कोशिश करेंगे। ये इनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है। इफ यू आर रेडी फॉर इट, अगर आपको प्रो लेवल पर जाना है तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड टू यू कि आपको प्रो सब्सक्रिप्शन के साथ जाना चाहिए। जबकि मैं ये बात बहुत क्लियर करता हूँ कि ये कोई प्रमोशनल कंटेंट नहीं है, ना मेरा उनके साथ किसी प्रकार का ये समझौता है। ये वेबसाइट्स की सीरीज जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको आपकी स्टॉक मार्केट की यात्रा में जो हेल्प करेगी, मैं सिर्फ उसके लिए आपको ये चीज पढ़ा रहा हूँ, ना ही यहाँ पर मेरा उनके साथ कोई पेड प्रमोशन है, राइट। तो अब यहां पर आता है कि देखिए इंडेक्स का स्टेटस हो गया, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर रही है, ईटीएफ एंड गोल्ड ईटीएफ है, न्यू हाई एंड लो काउंट्स है। आप देखिए यहाँ पर फ्यूचर एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग के बीच के जो वर्सेस है वो है, सेक्टर का 1 ईयर का सेक्टर परसेंटेज एवरेज चेंज है, आप इसके साथ चल सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि 20 एसएमआर के परसेंटेज के ऊपर हो तो आप इसको अपने सेटअप के साथ अपने जर्नी के साथ लगा सकते हैं। अगर आप 52 वीक हाई लो देखते हैं तो आप इस सेटअप को फॉलो कर सकते हैं। मंथली सेक्टर्स के जो एडवांटेज हैं आप इसको, जैसे इंडिसेस में देखिए एनर्जी लग गया, ऑटो लग गया, केमिकल लग गया, तो इसी तरीके से आप इस तरीके से सबको एक साथ अलाइन करके आप देख सकते हैं कौन कौन सेक्टर इस वक्त मजबूत है। तो आप इसको चाहें तो अपने चार्ट पर भी अलाइन कर सकते हैं, इनके पास इस तरीके की सुविधा अवेलेबल है। अगर आप देखते हैं यहीं पे 20 एसएमआर था, तो यहाँ पे अगर आप 50 एसएमआर के ऊपर का लेना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। 52 वीक यहाँ पे हाई था तो यहाँ पे 52 वीक लो लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इंट्राडे स्टॉक्स के लिए तो आप इसको पिवॉट को सीधा सीधा अपने साथ प्लॉट कर सकते हैं। 200 एसएमआर के साथ चलना हो तो आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। आरएसआई के साथ चलना हो तो आप आरएसआई के साथ प्लॉट कर सकते हैं। फुल स्क्रीन पे जाना हो तो आप यहाँ कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, 3 महीने की पावरफुल सेंटिमेंट्स को देखना चाहते हैं, यहाँ पर जा सकते हैं। इसको एडिट करना है, कोई क्वेरी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको चार्ट पर ले जा करके डायरेक्ट प्लॉट कर देना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कॉपी करना है इस पूरे सिस्टम को तो आप कॉपी करके अपने पास जा करके भी वहां पेस्ट करके देख सकते हैं। डाउनलोड करना है तो आप इस सेटिंग्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन लोगों ने देखिए आपके सामने इस तरीके के फीचर्स दे दिए हैं। अभी मैं एक एक करके यहाँ पर प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा है स्क्रीन, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर ये देखना होगा कि हम किस तरीके से यहाँ पर स्क्रीनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्क्रीनर यहाँ पे क्या करेगा आपके लिए, तो देखिए जब मैं स्क्रीनर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास आता है क्रिएट स्कैन। इसका मतलब आप अपना खुद का स्क्रीनर, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये बात बताई थी कि आप अपना स्क्रीनर खुद से भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब खुद से क्रिएट करने का मतलब क्या है कि आप मान लीजिए किसी स्टॉक का सिलेक्शन करना चाहते हैं और उस स्टॉक्स के सिलेक्शन में अगर आप किसी भी विषय को लेकर के जुड़ना चाहते हैं कि हाँ मुझे इस तरीके से अपना काम करना है, तो आप वहां पर भी विषय पे अपना कर सकते हैं। जस्ट लाइक एज एग्जाम्पल, अगर आप इस अपना खुद का स्कैन चलाना चाहते हैं तो देखिए क्रिएट स्कैन पर जाएंगे, तो अभी अभी कुछ देर बाद में इस पर आकर इंडिविजुअल आप लोगों को अपना खुद का स्कैनर जो है कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे रन कराएंगे उसके बारे में डिस्कशन कराऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि आप यहाँ पर जितने भी इनके प्री, जैसे फंडामेंटल स्कैन्स देखिए, टॉप लव्ड आप इनका देखिए, फिर उसके बाद कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स को देखिए, तो ये चीज देखिए आपके सामने ऑलरेडी इन्होंने प्री इनबिल्ट दे रखा है। फिर उसके बाद रेंज के ब्रेकआउट के स्कैन्स को देखना हो, बुलिश स्कैन्स को देखना हो, बेयरिश स्कैन्स को देखना हो, इंट्राडे बेयरिश स्कैन्स को देखना हो, इंट्राडे बुलिश स्कैन को देखना हो, क्रॉस ओवर कौन ईएमआई है जो एक दूसरे को क्रॉस ओवर करने जा रही है,
या इचिको क्लाउड है जो आप लोगों का क्रॉस ओवर करने जा रही है। तो क्रॉस ओवर से रिलेटेड भी इतने सारे इनके पास रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं जो कि आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। ये प्री इनबिल्ड है, मतलब आपको रेडीमेड, मैंने आपको बताया था ना कि रेडीमेड में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जैसे फंडामेंटल स्कैनिंग का पहला सब्जेक्ट है, तो फंडामेंटल स्कैन का मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी कंपनी को फंडामेंटली स्कैन करना चाहते हैं, तो आप वहां पर अपनी खुद की स्ट्रैटेजी जो बनाना चाहते हैं, खुद का जो आप स्कैनर बनाना चाहते हैं, तो वो ऑलरेडी आप बना लेंगे। लेकिन आप चाहेंगे तो आप जो है यहां से भी फंडामेंटल स्कैन्स पर भी जाकर के आप देखिए प्रॉफिट जंप बाय 200%। इसका मतलब ये जो आपका प्रॉफिट है वो 200%, जो कंपनी अब तक अपने प्रॉफिट में 200% का जंप ले चुकी है, आप चाहें तो यहां से क्लिक करके उस कंपनी का फिल्टर निकाल सकते हैं। लार्ज कैप स्टॉक, आप चाहते हैं कि सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स का ही मुझे सिलेक्शन करना है, तो आप यहां से रेडीमेड टेम्पलेट उठा सकते हैं। स्टॉक्स बिलो बुक वैल्यू, जैसे आप सुने ना पीई रेशियो, बुक वैल्यू ना, कोई कंपनी डिविडेंड देती हो, या इस तरह से जितने भी विषय फंडामेंटल्स के लिए हैं, अगर आप उसके रिगार्ड्स चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर स्टॉक्स बिलो बुक वैल्यू, मतलब वो स्टॉक का सिलेक्शन जो अंडर वैल्यूड हो, मतलब तो कंपनी का मॉड्यूल अच्छा हो, कंपनी का टेक्निकल फंडामेंटल अच्छा हो, लेकिन फिर भी अभी वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स की नजर में नहीं चढ़ा हुआ है और वो कंपनी अपने प्राइस से नीचे चल रही है, तो उसे हम अंडर वैल्यू मानते हैं। तो आप अंडर वैल्यू स्टॉक्स का भी यहाँ पे जो पहले से स्ट्रैटेजी बनी हुई है उसको निकाल सकते हैं। फिर आता है लो डेट कंपनी, ऐसी कंपनी है जिसमें आप चुनाव करना चाहते हैं कि भाई एकदम उसके पास डेट ही ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है डेट नहीं होगा वो कंपनी और बेहतर काम कर रही होगी, क्योंकि उसका बहुत बड़ा परसेंटेज तो चला जाता है इंटरेस्ट में। तो डेट लो कंपनी है, एकदम डेट फ्री कंपनी का भी अगर आप स्कैनर चाहते हैं तो पहले तो आप यहाँ से रन करा लेंगे। उसके बावजूद अगर आप और भी उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, कुछ एडिट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आता है मिड कैप स्टॉक्स, जैसे आप लार्ज कैप स्टॉक्स में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप ऊपर चले गए, अगर आपको यहाँ पे मिड कैप स्टॉक्स में इंटरेस्ट है तो आप मिड कैप स्टॉक्स में चले गए। अभी तक वो आपसे बोल रहा था कि 200% इन प्रॉफिट। इफ यू आर हाईली इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट दैट काइंड ऑफ द कंपनी जिसका प्रॉफिट 200% है, राइट, पहला तो ये हो गया। लेकिन दूसरा मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा प्रॉफिट तो है ही है, बट मैं उस कंपनी में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं जिसका सेल्स जो है ओवरऑल बहुत अच्छा चल रहा हो, क्योंकि आज अगर उसकी सेल्स अच्छी चल रही है और वो बहुत अच्छा प्रॉफिट पर काम नहीं करना, उसका मार्जिन बहुत कम है, लेकिन हो सकता है कल वो बहुत बड़े वॉल्यूम में काम कर रहा हो, तो उसका सेल्स अगर बढ़ रहा होगा तो कल जब बड़े वॉल्यूम पे पहुंचेगा तो उसका प्रॉफिट, ये तो आपका अपना स्ट्रैटेजी है, आपकी अपनी थॉट प्रोसेस है कि आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को कितना अच्छा पढ़े हैं, कितना अच्छा सीखे हैं। तो आप अगर सेल्स पर बात करना चाहते हैं कि वह कंपनियों की मुझे लिस्ट दो जो कि 200% से ज्यादा की सेल्स जंप कर रखी हो। मैंने आपको एक तो दूसरा विषय भी बताया कि जरूरी नहीं है कि यहाँ 200% लिखा हो तो आप इस पे बाधित हैं कि आपको 200% वाला ही फिल्टर लगाना है। आप इसको क्लिक आउट करिए, फिर उसके बाद वहां पर जाकर के अपनी एडिट प्रोसेस पर जाकर के आप यहाँ पर रैंडम चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी इसमें चेंज करना चाहते हो। टॉप स्टॉक्स विद लो प्राइस, लोवेस्ट प्राइस अर्निंग, मतलब पी रेशियो जिसका कम हो तो आप उस तरह कंपनियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। ईपीएस स्टॉक्स जिसमें हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर हो, आप उस पर भी जा करके सिलेक्शन कर सकते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपके पास पेनी स्टॉक्स एंड मल्टीबैगर स्टॉक्स एंड कंपनियों की भी लिस्ट है, आप यहाँ से इसको भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ फंडामेंटल स्कैनिंग के तहत जितने भी इनके पास प्री बिल्ड स्ट्रैटेजीज बनी हुई है, आप इसके तहत भी अपने पूरा पूरा रन कराकर इस स्ट्रैटेजी का लाभ ले सकते हैं। और मोर शब्द पर जाकर आप क्लिक कर लेंगे और मोर शब्द पे क्लिक करने के बाद आपको और भी इनके साथ जो भी व्यवस्था है, जो भी स्ट्रैटेजी है, जो प्री बिल्ड टेम्पलेट है, आप उसे रेडीमेड टेम्पलेट है, आप उसे रन करा सकते हैं। टॉप लेफ्ट में शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट, जो एकदम नजदीक में शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट दे रहा हो, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। पोटेंशियल ब्रेकआउट मतलब व्हाट काइंड ऑफ द कंपनी, जो ऐसी कंपनी है जो अपने एकदम ब्रेकआउट के नजदीक है और उनके अंदर पोटेंशियल है उसको तोड़ने का, तो आप इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। 100% एक्यूरेसी, जिस पर मॉर्निंग स्टार बना हो, सॉरी मॉर्निंग स्कैनर हो, तो आप इस पर 930 वाला जिस होता है आप इस पर काम कर सकते हैं। बॉस स्कैनर फॉर द बीटीएसटी, जिसमें आप एसटीबीटी या बीटीएसटी पे काम करते हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। एफएनओ
बुलिश ट्रेंड स्कैनर का आप मूविंग एवरेज के साथ, एडीएक्स के साथ, एमएससीडी के साथ लगाकर आप इसका काम कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का जितने भी हैं, जिनका फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका स्टॉक्स में बहुत बड़ा हाथ है, तो आप वहां पे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी एक, जैसे अब यहाँ पे देखिए लिखा है डेली आरएसआई ओवरटोल्ड ओवरबॉट स्कैन। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि मुझे आरएसआई के तहत काम करना है, फिर यहाँ देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न है, आपकी कोई ऐसी कैंडलस्टिक्स है या कोई ऐसा चार्ट पैटर्न है, मान लेते हैं आपने ब्रेकआउट निकाल लिया, आपने ब्रेकडाउन निकाल लिया, आपने सपोर्ट बना लिया, आपने रेजिस्टेंस बना लिया, और आप चाहते हैं कि नहीं अभी नहीं, मैं एक फिल्टर और लगाना चाहता हूं जहां से मुझे रिवर्सल तो दिख रहा है, तो रिवर्सल का आपने यहां से इस वाले सेक्शन से निकाल लिया एक, तो फिर उसके बाद आप लव्ड वन पर आए और यहाँ से आपने आरएसआई का चुनाव कर लिया कि देखो भाई आप ओवरबॉट या ओवर सोल्ड जोन में हो तो मुझे बता दो। फिर उसके बाद आप कैंडल का भी फिल्टर उसमें ऐड किया और आपने ये लगाया कि देखो भाई अगर सपोर्ट जोन पर हो तो क्या तुमने हैमर, इन्वर्टेड हैमर या जो बुलिश रिवर्सल कैंडल्स हैं वो अगर आप इसमें फिल्टर लगा लेते हैं तो डेफिनेटली वो चीज और आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी और आपके कंफर्मेशन कॉल को और अच्छा करेगी। तो ये देखिए टूल का मतलब क्या होता है, टूल का मतलब होता है कि वो चीज आपके पास है, उस टूल की उपयोगिता आप कितनी अच्छी जानते हैं। इज इट फाइन? तो इसका मतलब यह है कि थर्मामीटर लेकर के आप सीधा डॉक्टराई पे मत चले जाइए। थर्मामीटर इज द टूल जो कि सिर्फ आपको घर में ये चेक करने पर मदद करेगा कि आपको बुखार है, लेकिन अब पता चला कि आपको बुखार है, फिर आप घर के डॉक्टर बन गए, तो नीम हकीम खतरा है जान, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो इसका मतलब चार्टिंग की एक ऐसी व्यवस्था नहीं है, चार्टिंग एक टूल है जहां पर आप आरएसआई हो, कैंडलस्टिक्स हो, बुलिश स्कैनर हो, जितने इंडिकेटर हो, चार्ट पैटर्न हो, कैंडलस्टिक्स हो, प्राइस एक्शन हो, या जितनी भी व्यवस्थाएं फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं तो उसमें पी रेशियो, बुक वैल्यू हुआ, डिविडेंड दे रही हो, लो डेट हो, जो भी आपने अब तक पढ़ा है ओवरऑल पढ़ने के बाद आपने एक निचोड़ निकाला कि मैं अगर ये सब ऐसे ऐसे मेरे पॉइंट्स पे चेकलिस्ट पर टिक करता हो तो डेफिनेटली मैं उस स्टॉक को सेलेक्ट करूंगा, तब ये डेफिनेटली आपको हेल्प कर पाएगा। अब आपको पता ही नहीं किसी कंपनी का पी होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, डेट रेशियो होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, इन्वेंट्री साइकिल होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए, सेल्स अगर हो रही है तो प्रॉफिट मार्जिन कैसे होना चाहिए, M2M में चल रही है कैसे, ये तो आपका विषय है ना। आप जितना अच्छा एजुकेट होंगे, आप जितना अच्छा इस चीज को पहले से पढ़े होंगे, तब आप स्टील टूल का इस्तेमाल बहुत अच्छा कर पाएंगे। फिर रेंज ब्रेकआउट लगा दिया आपने कि भैया जो अपने NR7 के एकदम नजदीक हो, नैरो रेंज में हो ना, तो इस तरीके से 52 वीक लो के आसपास हो, तो आपने रेंज ब्रेकआउट्स वाले सिस्टम पर जाकर के भी इसमें से कोई अपने, जैसे देखिए लिखा है 15 मिनट कैंडल आउटसाइड ना बॉलिंगर बैंड पर, तो अगर आपने इसको प्री बिल्ड लेना है तो आपको रेडीमेड लेना है तो आपने इसको उठा लिया। फिर फंडामेंटल्स में जाकर के पी, ओवर वैल्यू, डिविडेंड और लो डेट वाली कंपनी उठा लिया। फिर आपने कैंडल्स पर देखा कि भैया हमें हैमर और बुलिश रिवर्सल की 2 कैंडल्स दे दो, फिर आप आरएसआई पे चले गए। तो इस तरीके से आप इस पूरे जो आपके पास डैशबोर्ड दिखा हुआ है, इस पूरे डैशबोर्ड में आपको जो भी मदद लेनी हो आप उसके हिसाब से इसे गो थ्रू करेंगे और आप उस पर जाकर के थोड़ा सा समय खर्च करेंगे। और जहां कोई डाउट आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने डाउट हुआ तो आप डाउट्स को नहीं पूछ सकते, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें डाउट से लिखिएगा तो हमारी टीम उसको पढ़ करके डेफिनेटली मेरे साथ, मेरी टीम के पास मैसेज पहुंचेगा तो हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। शनिवार के दिन आप डाउट सेशन क्लास ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट रखी जाती है, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रखी जाती है, 5 बजे से क्लास चलती है एक्स्ट्रा केयर बैच के नाम से, और लगातार वो 6, 7, 8, 8:30, 9 बजे तक भी चली है, 4 घंटे भी चली है। तो जैसे आपको सुविधा लगे आप उस समय आपके अपने डाउट सेशन को कंप्लीट करा लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए एक मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, जैसे मान लीजिए आप आरएसआई को लेकर के मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि कोई आरएसआई पर जो है ये वाला मैंने ले लिया। अब हम देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये आरएसआई वाला सिस्टम जो है आपके सामने लग गया। अब यहाँ पे देखिए इस जगह पर, ये इस जगह के पास देखिए स्टॉक्स passes any one of the below filters in cash segment। अब जब आप कैश जितने यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ना ब्लैक कलर के बोल्ड, तो आप ये एडिटेबल होता है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप अपने अनुसार इसमें चेंज और कस्टमाइज कर सकेंगे। जैसे ये सेगमेंट है तो सेगमेंट्स कौन से सेगमेंट में, आरएसआई है तो आरएसआई तो हर सेगमेंट में आप लगा सकते हैं ना, इंट्राडे में लगा सकते हैं, फ्यूचर्स में लगा सकते हैं, ऑप्शंस में लगा सकते हैं। अब आप ऑप्शंस में बायर हैं, सेलर हैं, आप उसके हिसाब से लगा सकते हैं। फिर आपने ऑप्शंस में देख लिया तो कौन से टाइम फ्रेम में
लगा रहे हैं, आप 15 मिनट में लगा रहे हैं, 4 घंटे में लगा रहे हैं। फिर आरएसआई में क्या कर रहे हैं, आरएसआई 9 पर काम करना चाहते हैं, कि आरएसआई 14 पे काम करना चाहते हैं, कि आरएसआई 21 पे काम करना चाहते हैं। तो इस हिसाब से आप सेगमेंट्स पे देखिए, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये सेगमेंट सारे खुल गए। आप जिस सेगमेंट्स में आरएसआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे कैश सेगमेंट लिखा हुआ है कि हम किसी स्टॉक्स के कैश सेगमेंट में आरएसआई की भूमिका को देखना चाहते हैं। फिर यहाँ पे आरएसआई देखिए 14 है, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो 14, आप यहाँ पे 9 अपने हिसाब से 21, जो आप लिखना चाहें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इन्होंने आपको बना के भी दिया है और ऑलरेडी आप इसमें अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, इन्होंने ओवरबॉट का है, ओवरसोल्ड का है, तो 70 के ऊपर इन्होंने ओवरबॉट लिखा है। अगर आप 80 चाहते हैं ओवरबॉट, तो आप यहाँ पर जाकर न्यूमेरिकल में 80 कर देंगे तो ये 80 के हिसाब से चलने लगेगा। अगर आप ओवरसोल्ड में चले जाते हैं, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड के हिसाब से यहाँ पर जो न्यूमेरिकल चेंज करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप उस न्यूमेरिकल को चेंज कर सकते हैं। नंबर पर जाकर के अगर आप जिस हिसाब से यहाँ पर नंबरिंग चेंज करना चाहते हैं, तो नंबर जैसे यहाँ पर 70 तो नंबर में आएगा। अगर आप सिंबल में चाहते तो सिंबल क्लिक कर लेते हैं, सेक्टर में चाहते हैं सेक्टर क्लिक कर लेते हैं, ओपन हाई चाहते तो ओपन हाई ले लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपने हिसाब से चेंजेस लेंगे। अब यहाँ नंबर क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि आरएसआई नंबर्स में चलता है, तो आप यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे रन स्कैन दबा दीजिए। अब रन स्कैन हो गया। रन स्कैन होने के बाद ये देखिए आपके सामने इतनी सारी कंपनियां आपके सामने खुल करके चली आई। गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गया, जो आपने ओवरबॉट ओवरसोल्ड की बात करी थी उसको आपने रन कराया और इस तरीके से आपके पास इतनी सारी कंपनियां खुल गई। तो अब देखिए इसी का ही देख लीजिए, आपका चल रहा है ओम पावर का ना, तो ओम पावर का ये आपके पास टेक्निकल चार्ट खुल गया। यहाँ पर आरएसआई चल रही है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड वाले देखिए यहाँ पर 30 से नीचे चल रही है, ये एकदम इस वाले को देखिए 32 चल रही है। फिर आप उसके बाद दूसरे वाले सेक्शन पे आ जाइए, ग्लोबल वाले पे देख लीजिए 33 चल रही है। ब्लैक बॉक्स को आप एक बार चेक कर लीजिए, तो ब्लैक बॉक्स जो है आपकी 31 चल रही है ना। इंडिया मार्ट को देख लीजिए तो ये 38 उस पर चल रही है। हाउसिंग डेवलपमेंट अर्बन वालों को देख लीजिए तो आप यहाँ पे 30 चल रही है। तो ओवरऑल आपने यहाँ पर जो भी वहां पे आपने रन कराया, देखिए आपको यहाँ पर आपको उसके हिसाब से पूरे कंपनियों का एक लिस्ट मिल गया, जो आपने यहाँ पर कमांड दिया था, जो आपने यहाँ पर अपने हिसाब से कमांड दिया था वो आपके यहाँ पर आ गए। अगर आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर डोजी के लिए दिया हुआ है 3 ब्लैक सोल, मतलब कोई आप कैंडलस्टिक पैटर्न लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इस जगह पर जाकर के अगर आप कोई अपना खुद का जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके जनरेट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है। फिर आप इनके चार्ट वाले सेक्शन पर चले जाते हैं। यहां से तो ये बात खत्म हो गई जो प्री है। तो प्री है तो जाहिर सी बात है कि आप अपने हिसाब से यूज केस में जाएंगे और देखते रहेंगे कौन कौन से यूज केस में आपके लिए वो फुलफिल कर रहा है आपका। उन्होंने तो हर एक एंगल पर बना रखा है ना। आपने फंडामेंटल अलग कर दिया, टेक्निकल अलग कर दिया, इंडिकेटर अलग कर दिया, कैंडलस्टिक्स एंड चार्ट पैटर्न अलग कर दिया, रेंज के हिसाब से उन्होंने अलग कर दिया, इंट्राडे के हिसाब से अलग कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ द टेम्पलेट तो आपको दे ही रखा है। तो उसमें आपको जो बेहतर लगा आप उसको पिक करके अपने हिसाब से, उसमें एडिटेबल होता है, एडिट कर लेते हैं और उसमें लगातार उसमें प्लस करते चले जाते हैं। एक चीज मैं आपको और यहाँ पे एक्स्ट्रा बता देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा चीजें समझ में आए। मान लेते हैं कि आपने आरएसआई और आरएसआई तो लगा दिया, अब इसमें आपको और कोई चीज को एडिट करना, तो आप यहाँ प्लस के सेक्शन पे जाएंगे। प्लस के सेक्शन पर जाकर के आप यहाँ पर चाहते हैं लो हाई कुछ भी ऐसा लगाना कि जो क्लोज हुआ हो। तो हमने मान लिया क्लोजिंग ले लिया, क्लोजिंग में किसके क्लोजिंग में ले लिया, मान लेते हैं ग्रेटर देन ले लिया, और ग्रेटर देन में हमने नंबर लिया। नंबर में हमने लिया कि देखो भाई डेली का जो क्लोज रहे वो ग्रेटर देन रहे, और यहाँ पे हम थोड़ा सा ईएमआई ले लेते हैं। यहाँ पे आप जो चाहेंगे आपको देखिए सब मिल जाएगा ना। कोई ट्रेंड चाहे कुछ भी लेना चाहे तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ईएमआई टाइप कर दिया, तो मैंने ईएमआई ले लिया। अब ईएमआई क्या होना चाहिए, क्लोजिंग कितने से ऊपर होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर गए, यहाँ पे नंबर चेंज कर दिए कि ईएमआई 20 से या ईएमआई 50 से ऊपर चलना चाहिए। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि देखिए भाई जो क्लोजिंग हो वो ग्रेटर देन होनी चाहिए, ईएमआई से 50 ईएमआई से ऊपर चलनी चाहिए। अब हमने फिर रन स्कैन कराया, और रन स्कैन कराने के बाद देखिए याहू इंडस्ट्रीज आई, और यहाँ पर हम लोगों का
EMA पे देखिए हम लोगों ने जो इनको कमांड दिया था वो इन्होंने मैच करके आपको दिखाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आप जो भी वहां पर एडिट करेंगे, जो भी आपको इसके अंदर और चीजें एडिट करना है, प्लस के निशान पे जाइए। आप इसके ग्रेटर देन लेना चाहते हैं, लोअर देन लेना चाहते हैं, कोई और इंडिकेटर ऐड करना चाहते हैं, कोई फंडामेंटल, कोई टेक्निकल, मतलब वट एवर द थिंग्स व्हाट यू रिक्वायर्ड फॉर योर रिसर्च, आप यहाँ पर प्लस के निशान पर जाइए, उसी हिसाब से इसे कमांड दीजिए। जैसे अब आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसी कंपनी हो जिसका पीई रेशियो जो है वो 20 से कम हो, तो आप जाइए वहां पे लिख दीजिए बिलो होना चाहिए पी रेशियो 20 से। अब आप रन कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा। तो ये प्लस के साइन का आप इस्तेमाल करिए और यहाँ पर रन टेस्ट कर दीजिए। बैक टेस्टेड रिजल्ट देखना हो कि ये जितना आपने यहाँ पर चीजें, जितनी यहाँ पर आपने चीजें लगाई, जितना आपने यहाँ पर व्यवस्था रखी, अगर आप उसका बैक टेस्टेड रिजल्ट देखना चाहते हो तो आप बैक टेस्टेड रिजल्ट पर क्लिक कर दीजिए। वो आपको बैक टेस्ट करके बता देगा कि उसकी बैक टेस्टिंग में कितना पॉइंट आपके पास पॉजिटिव मूव है, कितना पॉइंट आपके पास नेगेटिव मूव है। तो आप बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स भी वहां पर देख सकते हैं। अगर आपको चार्ट पर अलर्ट लगाना है तो आप अलर्ट सिस्टम पर जाएंगे। ये इनका एक पेड वर्जन भी है, तो आप आगे भविष्य में इसको देख लीजिएगा। अगर आपको हेल्प लगता है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। तो आप यहाँ चार्ट अलर्ट्स भी लगा सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। तो अब हम इनके थोड़ा चार्ट सेक्शन पे चलते हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा आपको एडवांसिंग चार्टिंग का भी ऑप्शन दिया है, जिसमें आप लोग ट्रेडिंग व्यू का भी नाम सुने होंगे। तो आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग व्यू में अगर आप कंफर्टेबल है तो आप ट्रेडिंग व्यू पे काम कर सकते हैं, नहीं तो इनके पास भी एडवांस चार्टिंग बहुत अच्छी है। थोड़ा दिन अगर आप इसमें काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप कैंडलस्टिक्स पर क्लिक करके आप जो तरीके से कैंडलस्टिक बार लाइन्स जैसा लेना चाहते हो, फिर यहाँ डेली पे क्लिक करके आप जो अपना टाइम फ्रेम लगाना चाहते हो, फिर आप कोई इंडिकेटर यहाँ पे लगाना चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर वो आपका इंडिकेटर जो है यहाँ पर आपके साथ अटैच है। देखिए फिबोनाची बैंड, जैसे ही आपने क्लिक किया तो फिबोनाची यहाँ पर अपने आप से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आपको यहाँ कोई इंडिकेटर चाहिए तो आप इंडिकेटर लगा लेंगे। कोई भी आपको रेडीमेड टेम्पलेट चाहिए तो आप टेम्पलेट देखें, मूविंग एवरेज है, ऑक्सीलेटर है, ट्रेंड एनालिसिस है। माई टेम्पलेट में आपने जो बनाया है, जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था ना, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप वहां से 52 वीक लो वाला को ये कॉपी किए, आप यहाँ रन कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। क्रिएट टेम्पलेट पे जाकर यहाँ पे अपना टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मान लीजिए आप यहाँ पर चल रहे थे, देखिए कौन सी कैंडल है वो एकदम यहीं पर आपको साइड में बेहतरीन तरीके से उसको जूम करते हुए दिखा देता है, जिससे आपको ये पता चले कि ये कैंडल का लो क्या है, कैंडल का हाई क्या है, कैंडल का ओपन प्राइस क्या है, कैंडल का लो प्राइस क्या है। तो इस तरीके से आप किसी भी कैंडल पे करते हैं तो यहाँ पे इनके पास एक एडवांस जूमिंग फीचर है जो कि आपको हेल्प कर देता है। फिर देखिए आपके यहाँ पर एक लेआउट, यहाँ पर देखिए दो लेआउट। जैसे ही आप यहाँ पर दो लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो यहीं से ही डायरेक्टली आपकी एक लेआउट दो लेआउट में क्लिक हो जाएगी। अगर आप शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ, जैसे मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन जो है, आपका ये चार्ट जो है सीधा शेयर हो जाए, जहां पर आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई है और आप आपको टीचर्स के साथ इसको डिस्कशन करना है, तो डेफिनेटली आप यहां से उसको शेयर ऑप्शंस भी कर सकते हैं। और ऑल द टूल्स रिलेटेड टू योर चार्टिंग, तो आप यहां से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपको उसमें मदद मिले। तो इनकी चार्टिंग वाली भी व्यवस्था बहुत कूल है, तो एक बार आप इसको भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को मैंने बताया कि आप इसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्क्रीन पर जाता हूँ, क्रिएट स्क्रीन पर जाता हूँ, एक मैं आपके लिए बना करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्रिएट स्कैन पर काम किया और क्रिएट स्कैन के बाद देखिए यहाँ पर सब गायब हो गया ना, कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो आपने यहाँ पे प्लस के निशान पर गए, प्लस के निशान पे आपने जाने के बाद कहा कि देखो भैया मैं चाहता हूं कि मेरी आरएसआई जो है, तो हमने देखो आरएसआई पे क्लिक कर लिया। हमारी आरएसआई देखो भाई 21 से ऊपर होनी चाहिए उस कंपनी के लिए, तो हमने 21 कर लिया। आरएसआई 21 होना चाहिए। हमने यहाँ पर इस फिल्टर को लगा लिया। अब इस फिल्टर को लगाने के बाद कैश सेगमेंट हो गया, ये हो गया। फिर यहाँ पर हमारे, फिर हमने डाला कि देखो भाई ओपन होनी चाहिए। कहां से ओपन होनी चाहिए? ग्रेटर देन होनी चाहिए। किस पर? आरएसआई यहां पर भी लगा लेते हैं और आरएसआई 9 से बोलते हैं यहां पर कि आरएसआई 9 से ऊपर होनी चाहिए। फिर हम क्लोज ले लें, ओपन ले लें, इंडिकेटर ले लें, कैंडल ले लें, जो भी आपको समझ में आए। हमने यहां पर गए, किसी एक कंपनी का कुछ भी हमने लिया, हमने VWAP रेंज ले लिया, हमने लिया ग्रेटर देन होना चाहिए, हमने नंबर ले लिया, हमने नंबर पर 30 ले लिया। ये जो आपको समझ में आए, जिस जो आपने अब तक पढ़ा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये सिर्फ टूल है। आपको
पी रेशियो लेना है, डिविडेंड लेना है, आपको डेट रेशियो लेना है, आपको 3 साल का सेल्स देखना है, 3 साल का प्रॉफिट देखना है, आरओई देखना है, आरओसीई देखना है, सीएजीआर वैल्यू देखना है कि सीएजीआर वैल्यू 3 साल से ग्रोथ होनी चाहिए। तो आप यहां जाइए, यहां पर आप हाई लिखिए, हाई लिखिए, यहां पे ग्रेटर देन लिखिए, यहां पे कैंडल्स ले लीजिए, या कोई भी XYZ जो भी आपको लगे। तो मैं आप यहाँ पे देख लेता हूं, मार्केट कैप होना चाहिए, तो आपने मार्केट कैप ले लिया, और मार्केट कैप आपने बोला कि भाई मार्केट कैप कितना ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर रन करा दीजिए। यहाँ पर ये कह रहा है प्लीज सिलेक्ट वन कंपैरिजन थ्रू ड्रॉप डाउन टू द फिल्टर ऑफ स्टॉक्स। यहाँ पे एक स्टॉक्स का जो है आपने नाम नहीं लिखा, तो स्टॉक्स का आप एक नाम दे देंगे, तो ये 3 पॉइंट जो है ये तीनों के तीनों जो है रन कर जाएंगे और आपके पास एक उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस हिसाब से माय डियर आप जितना भी यहाँ पर कुछ भी करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, जिसका एक मैं उदाहरण के रूप में रेडीमेड कोई टैम्पलेट उठा लूंगा तो ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। लोडेड कंपनी देखिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जिससे कि मेरे को कई स्कैनर्स पे जाहिर सी बात है, मैंने आपको दिखाई दिया कि यहाँ पर आप स्क्रीन पे जाएंगे, क्रिएट स्कैन्स पे जाएंगे, ये जो चीज लिखा हुआ है वही चीज आपको पूरा टाइप करना है। जैसे देखिए इन्होंने क्या लिया है कि बैक टेस्ट ब्रैकेट लिया है, सिक्योर्ड लोन देती हो लेस देन इतने समय से पहले से देती हो, तो इस तरीके से देखिए इन्होंने सिक्योर्ड लोन, जाहिर सी बात है जैसे गोल्ड लोन सिक्योर्ड लोन होता है, तो एकदम लो डेट कंपनीज के लिए सबसे बेहतरीन है, तो इन्होंने इसको सिक्योर्ड लोन के नाम से बना दिया। अब आप रन स्कैन कर दीजिए, ये आपके सामने कंपनी आ जाएंगी, कौन सी ऐसी कंपनी जो एकदम सिक्योर्ड लोन देती है और किस तरीके से परफॉर्मिंग है, तो आपके सामने उसका जयप्रकाश, यहाँ पर ये देखिए लो डेट में इनका नाम मेंशन किया गया है। तो आप इस तरीके से भाई जो आपको अपना इस्तेमाल करना हो आप यहाँ पर टेम्पलेट्स पे जाइए, इनके पास ऑलरेडी कई टेम्पलेट्स हैं, आप उसके हिसाब से अलग अलग टेम्पलेट्स अलग अलग व्यवस्थाओं के हिसाब से आप क्लिक कर लीजिए, आप देख लिया करिए कौन सा, और जो जो आपने अब तक पढ़ा है अपने इंस्टीट्यूशंस में, आप जिस चीज की अपने घर में प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उसके हिसाब से आप आराम से जा करके उसको बढ़िया तरीके से रन कराइए। जहां कहीं कोई समस्या है तो सैटरडे को आप डाउट सेशन में और संडे को 12:30 पर एक्स्ट्रा केयर बैच में आकर के क्वेश्चन पूछ लीजिए। अब जैसे मैं देखिए यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट पर जाता हूँ, जो पोटेंशियल ब्रेकआउट देना हो, तो देखिए मैंने पोटेंशियल ब्रेकआउट्स पर क्लिक किया। अब जो भी कंपनी पोटेंशियल ब्रेकआउट्स देने के लिए तैयार होगी, जिसके अंदर ताकत है कि वो भविष्य में, नजदीकी भविष्य में ब्रेकआउट देने जा रही है, तो देखिए उसका क्लोज होना चाहिए इतने से ग्रेटर देन मैक्स टू 200 डेली हाई, मतलब 200 से हाई कैंडल्स पर चल रही हो, मैक्स 30 डेज, लेस देन इक्वल टू 30 डेज, मतलब 30 दिन का इन्होंने एवरेज निकाला है। वॉल्यूम ग्रेटर देन होना चाहिए। एसएमआ यहाँ इन्होंने देखिए वॉल्यूम आया है तो जाहिर सी बात आपको एसएमआ लाना पड़ेगा, ईएमआ लाना पड़ेगा, तो इन्होंने वॉल्यूम को ग्रेटर देन बनाया और एसएमआ 50 से ऊपर बनाया। यहाँ पर क्लोज जो है वो लगभग लगभग 90 दिन का हमेशा ऊपर होना चाहिए, मतलब 90 डेज पीछे का चार्टिंग लगातार धीरे 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 करके ऊपर आना चाहिए, तभी तो पोटेंशियल आपको देगा। तो अब यहाँ पर आपने इतने सारे इनके पिलर, आपको कुछ अपना बनाना है तो यहाँ प्लस के निशान पे जाके ऐड कर देंगे। अब रन स्कैन कर दीजिए, रन स्कैन करने के बाद अभी फिलहाल इनके पास इस टैम्पलेट पर कोई ऐसा नहीं मिला, इसलिए इन्होंने नीचे नहीं दिया। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से आप इसको रन करा सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से आप इसे खर्च कर सकते हैं, इसकी उपयोगिता ले सकते हैं। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के अपने डाउट्स रख दीजिएगा। अगर आप लोगों को लाइव डाउट्स में पूछना है तो आप शनिवार को 5 बजे से लाइव डाउट सेशन क्लासेस स्टार्ट होती है, आप उसमें आकर के पूछ लीजिएगा। रविवार के दिन 12:30 पर होता है, वहां पर आकर के आप चीजों को पूछ लीजिएगा। अगर कोई डाउट रहता है, कोई समस्या रहती है, तो किसी भी समय आप संस्था को कॉल करके, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी भी माध्यम से संस्था के साथ जुड़ करके अपना सेशन बुक करके कोई भी डाउट, कोई भी रिगार्ड्स ऑफ योर स्टॉक मार्केट सेशन में आपको कोई भी टेक्निकली जो हमने पढ़ाया कोई डाउट रहता है तो भी आप मेरे से या मेरी टीम से बातचीत कर सकते हैं। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस।